रहा हूँ देखना। लोगोस के अंदर जो इमेज टैग है, लोगोस के अंदर जो इमेज टैग है, मैं उस पर लगा रहा हूँ फिल्टर। ठीक है, ग्रे स्केल। एंड डज दैट इफेक्ट एनीथिंग? अगर आप देखोगे तो सारी इमेजेस ग्रे स्केल हो चुकी हैं। ग्रे स्केल मतलब जो कलर था वो जा चुका है। क्या आप देख पा रहे हो? कोका कोला का कलर चला गया है। पहले हाँ कोका भैया। कोला का लोगो रेड था, और मैंने अब फिल्टर क्या लगा दिया, ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल लगाने से क्या हुआ, आपका जो जो भी कलर्स हैं इमेज के वो चले जाएंगे, वो ग्रे हो जाएंगी। क्या ये समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। ओके ठीक है। सो मैं 3 इमेजेस और रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़े सा और भरा हुआ लगेगा एरिया। ठीक है, मोर लाइक दैट। तो जो भी ब्रांड्स हैं उनके इमेजेस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। बढ़िया, डिसेंट इनफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर अब हम हमारे डिज़ाइन को देखें, जो डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर रहे थे, आई बिलीव वो डिज़ाइन मेरे पास यहाँ है, हाँ। तो उसके नीचे अब मुझे कुछ 4 बॉक्सेस चाहिए, तो लेट्स डू दैट। तो बेसिकली लोगोस के जस्ट बाद मैं एक डिव बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ वर्क्स। तो अगर आप देखोगे तो मेरा काम कैसा रहता है, मैं एक विथ के पूरे सेक्शन को एक डिव बनाता हूँ। अब एक विथ का पूरा सेक्शन आ रहा है, एक विथ का पूरा सेक्शन था लोगोस, तो मैंने उसके लिए एक डिव बनाया था लोगोस। और अब एक विथ का पूरा सेक्शन आ रहा है बॉक्सेस, तो वर्क्स नाम है उसका, तो मैं वर्क्स या कैटेगरीज या ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं हम लोग। क्या आप ये समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। हाँ भैया। राइट। हाँ भैया। ठीक है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास कैटेगरी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को 4 बनाने हैं, 4 डब्बे बनाने हैं, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट 4 बार करूंगा। आई विल कम हियर एंड कैटेगरीज। कैटेगरीज जो है उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। एंड यहाँ पे गैप की वैल्यू बढ़ा के 30 पिक्सल्स कर दूंगा। दैट्स अबाउट इट। वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाया, बॉक्स नहीं बनाया। तो अब चलो बॉक्स बनाते हैं। तो विथ मैं इसको दे देता हूँ, अच्छे 4 डब्बे बनने हैं। सुनो, टोटल 100% विड्थ को हमें 4 डब्बों में बांटना है। तो 25-25 के 4 डब्बे अपन बना सकते हैं, तो 100% विड्थ ले लेंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। ऑल राइट ठीक है। और हाइट गैप हम नहीं आएगा हाइट भैया। हम 2 मिनट रुक जा भाई, मुझे भी पता है, 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ। लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि फिर गैप नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा कि भाई गैप है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे गैप जोड़ रखा है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स करने से कोई भी उनके बीच में गैप नहीं होगा। क्या आप ये समझ रहे हो? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। राइट राइट राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25% लेने की जगह 24% कर देंगे। तो 24% लिया तो 4% बाद में रह जाएगा, जो ये एरिया आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ भैया। भैया। अब हम क्या कर हाँ सकते हैं, भैया। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मार देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ था वो इन 4 डब्बों में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये समझ आया? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। तो हाँ कुछ भैया। खास नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, 4 डब्बे बनाए, चारों को अपन ने विड्थ दी है 24%। 24 × 4 हुआ 96। 4% बचा, वो हमने स्पेस बिटवीन कर रखा है। दैट्स इट। क्या आप समझ पा रहे हो? तो हम लोग यहाँ हाँ पे आएंगे, भैया। हाँ कैटेगरीज भैया। डिव को मार्जिन टॉप देंगे। लेट्स से मार्जिन टॉप दे दिया हमने 100 पिक्सल्स। तो ये जनाब नीचे मूव हो जाएंगे, वेरी नाइस। एंड मे बी मैं से 150 दे सकता हूँ, 150। ओके, सो या ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मुझे ये बिल्कुल एज टू एज नहीं चिपकाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैटेगरीज डिव को पैडिंग दे दूंगा, 0 पिक्सल ऊपर और 50 पिक्सल अंदर अगल बगल। तो अगर आप देखोगे तो ये अब थोड़ा सा अंदर आ गया है। क्या आप देख पा रहे हो? हाँ भैया। तो मैंने कैटेगरीज जो पैरेंट डिव है उसको पैडिंग दे रखा है, तो चिल्ड्रंस जो हैं वो अंदर मूव हो गए। राइट, क्या ये समझ आया? हाँ भैया। हाँ भैया। राइट। अब मैं कैटेगरी जो अभी अभी मैंने हाइट दे रखी थी वो हाइट हटा के मैं सिर्फ पैडिंग दे रहा हूँ। तो पैडिंग दे रहा हूँ 10 पिक्सल। तो थोड़े थोड़े आपको ये सारे डिव्स दिखने लगेंगे, क्योंकि हाइट में मैं श्योर नहीं हूँ कि बॉक्स की हाइट कितनी है, मैं श्योर नहीं हूँ उस पर। तो अब मैं कितनी हाइट दूंगा ये मेरे को श्योर नहीं है, तो इसलिए मैंने पैडिंग दे रखी है सिर्फ। ठीक है, लेट्स कम हियर, क्लास कैटेगरी। ओके, अब हमें जो हैंडल करना है वो है कि अगर हम कैटेगरी में फॉर एग्जांपल कुछ बनाते हैं, लेट्स से H3 बनाते हैं जिसमें लिखा है ब्रांड स्ट्रैटेजी। ठीक है, और एक पैराग्राफ है जिसमें लॉरेन 13 लिखा हुआ है, लेट्स से। तो आपको वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। बढ़िया। नाउ अब मैं ऑब्वियसली रेड कलर तो नहीं दूंगा, सो वी कैन गो विथ सम ग्रे कलर।
और लाइक दैट। अब यहाँ पे पैडिंग जो है वो सिर्फ 10 है, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ऊपर नीचे आई गो विथ 30, अगल बगल आई गो विथ 20। सो मोर लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। सो अब अगर अपन आगे बढ़े, यहाँ पे जो मुझे चेंजेस करने कैटेगरी के अंदर, जो मेरा H1 है उसका फॉन्ट साइज बढ़ा के मैंने कर दिया लेट्स से 30 पिक्सल्स। ठीक है, 30 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 40 करता है। आई थिंक वो H1 है भी या नहीं, H3 है वो। H3 है भैया। ठीक है, लेट्स गो विद दिस। तो 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स गो विद 30। तो 30 लुक्स गुड, 30 लुक्स गुड। एंड अब मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट को कर रहा हूँ 400, सो दैट विल डू द जॉब। अच्छा, अभी एक छोटी सी दिक्कत है, बार बार जब मैं कुछ बनाऊंगा तो ये वेबसाइट ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाती है। जैसे देखना, मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया ये देखने के लिए, और मैंने यहाँ पे चेंजेस करके 500 किया। ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्रॉल हो जाएगी, क्या आप देख पा रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, हाँ भैया। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं ये सारे जो बन जाते हैं मैं उनको कमेंट आउट कर देता हूँ। कैसे? आपको जितना एरिया कमेंट आउट करना है पूरा सेलेक्ट करिए, और कंट्रोल के साथ स्लैश बटन दबाना है, स्लैश जो एंटर के नीचे वाला स्लैश होता है। तो कंट्रोल के साथ स्लैश दबाइए तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब ये वाला पार्ट अब पेज में नहीं दिखेगा, तो अब मुझे सिर्फ ये पार्ट दिखेगा ताकि मैं इसके साथ काम कर पाऊँ। क्या आप ये समझ पा रहे हो? हाँ राइट। भैया। ठीक है, लेट्स कम हियर। अभी मैं कैटेगरी पैराग्राफ एंड आई विल गो विथ फॉन्ट साइज, लेट्स से फॉन्ट साइज दिस गोना बी 12 पिक्सेल्स। 12 पिक्सेल्स थोड़ा छोटा हो जाएगा विच इज़ गुड। लाइन हाइट मैं बढ़ा के कर दूंगा 1.5, तो 1.5 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेट्स गो विथ 2। टू में मुझे ठीक लग रहा है ये, 2 में या 1.8 में, 1.8। ठीक है। और इसके अलावा अब जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज एक लिंक वहाँ पे क्रिएट करनी है। सो फॉर एग्जांपल आफ्टर द पी टैग वी कैन क्रिएट अ न्यू टैग व्हिच सेज व्यू और। ठीक है, नाइस, लेट्स कम हियर। कैटेगरी के बाद ए टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन बाय डिफॉल्ट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कलर रख रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ पे फॉन्ट वेट जो रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 600। सो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, राइट। फॉन्ट साइज को हमने कर दिया 12 पिक्सल्स, लेट्स मेक इट स्मॉलर इन साइज। एंड जो पैराग्राफ है मैं इसे मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स मार्जिन बॉटम दिया। कुछ खास मास्क बॉर्डर लिख गया गलती से, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। ठीक है, डन। सो ये हो जाता है यहाँ तक डन। अब अगर हम समझें तो पैराग्राफ को मैं ऊपर भी मार्जिन दे रहा हूँ अबाउट 5 पिक्सल्स लेट्स से। ठीक है, दिस इज गोइंग गुड। नाउ लेट्स कम हियर। मुझे लगता है पैराग्राफ में मैं थोड़ा और लिख सकता हूँ, तो मे बी वी कैन डू दैट। ठीक है। सो अब ये जो व्यू मोर है ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड आप चाहें तो इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इसकी अंडरलाइन जो आपको देखने को मिल रही है, ये जो अंडरलाइन देखने को मिल रही है, ये अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आती है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू अंडरलाइन होती है, इसके वजह से वो अंडरलाइन आपको दिख रही है। अगर आप ये अंडरलाइन की वैल्यू हटा के नन कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन, तो वो जो अंडरलाइन है वो हट सकती है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। राइट राइट, प्लीज सुनिए। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन तो नन कर रहा हूँ, पर मैं बॉर्डर बॉटम दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऐसा क्यों? ताकि मैं इनके बीच में थोड़ा स्पेस देख पाऊँ। क्योंकि होता क्या है, जब आप टेक्स्ट डेकोरेशन देते हो तो इनके बीच में स्पेस नहीं होता, नाम मात्र के लिए स्पेस होता है। देखना, क्या आप देख पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन में स्पेस नहीं होता, लेकिन अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन हटा दो, नन कर दो, और आप बॉर्डर बॉटम खुद से दो, तो फिर वहां पे आपको स्पेस देखने को मिलेगा। क्या ये समझ आया? हाँ भैया। राइट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको आपको यहाँ पे 4 डब्बे दिख रहे होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे इस पूरे कैटेगरी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अब 4 बार। तो पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा बनाई हैं ये हटा दूंगा। तो अब आप देखोगे तो रिपीट हो गया। अब डेटा तो आई भैया बिलीव आप चेंज कर लोगे। हाँ जी, बताइए। आपने जहाँ लोगो लगाया था वहां पे अलाइन आइटम्स स्टार्ट क्यों दिया था? अलाइन आइटम स्टार्ट इसलिए दिया था क्योंकि अगर आप अलाइन आइटम स्टार्ट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है स्ट्रेच। अब जो वैल्यू स्ट्रेच होती है, यहाँ पे कहाँ गया ये स्ट्रेच वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। तो अब उससे क्या होता है कि वो
खिंच जाता है, हाइट वाइज खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन केस नहीं समझ पा रहे हो तो रुकिए। आपके वैल्यू आपको ये दिख रहा है, थोड़ा खींचा हुआ सा फील हो रहा होगा मे बी। लोगोस थोड़े खींचे हुए हैं हाइट वाइज। कैसे बताऊं? आ, देखना, अभी इसको देखो, अब देखो, कुछ फर्क फील हुआ? हाँ बाय भैया। डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स की वैल्यू होती है स्ट्रेच। तो हाइट वाइज कोई भी पिक्चर खिंच जाती है, खिंच। तो अब उस खींचे ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलाइन आइटम स्टार्ट। क्या ये समझे? हाइट वाइज, हाइट वाइज स्टार्ट हाँ किए भैया। मतलब टॉप पे रहो, दैट्स इट। राइट, ठीक है। सो लेट्स पुट इट देयर एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, सो वी आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज, बढ़िया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फटाफट। भैया, तो बेसिक, हाँ जी बोलिए। ये जो कैटेगरीज डिव है, इसको हर एक डिव को आपने 24% की विड्थ दी हुई है, तो जी, थोड़ा सा जो स्पेस बच रहा था उसको आपने स्पेस बिटवीन से हैंडल कर लिया था, लेकिन फिर आपने उनके पेरेंट को पैडिंग दे दी बहुत सारी, तो अब इनके बीच में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए था ना। क्या दे दिया मैंने पैडिंग किसको, पैरेंट को? कैटेगरीज के पेरेंट्स को दी थी ना पैडिंग 150 पिक्सल की, ये अगर वाली मार्जिन दिया 150 पिक्सल भाई, पैडिंग तो 50 पिक्सल मार्जिन दे। पैडिंग 50 पिक्सल भी अगर दे दिया आपने, तो जो 24% आपने विड्थ दी है, थोड़ी सी स्पेस बच रहा था, वो तो स्पेस नहीं बचना चाहिए था इनके बीच में। क्यों नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, सुनिए। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी को फ्लेक्स किया तो चीज़ें अगल बगल आ जाएंगी, क्या ये समझ आया? हाँ, राइट, अब फिर पैडिंग अप्लाई होगी 50-50 पिक्सल्स की, और फिर उसके बाद जो बची हुई विड्थ होगी, उस बची हुई विड्थ का आप अपने 24% ले रहे हो। बची हुई विड्थ ठीक, का उस 24 बची हुई देखो। विड्थ का 24% है। हाँ जी, ठीक। जी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास एक डिव है एंड ये है सिलेक्टेड वर्क नाम से। तो सिलेक्टेड नाम से है, लेट्स से। तो एक H3 है जिसमें लिखा है मैंने सिलेक्टेड वर्क, या H3 की जगह वी कैन मेक एन H1। ठीक है, नाइस। और दूसरी साइड पे ऑल वर्क या कुछ ऐसा करके कुछ बटन बना हुआ है, सो वी कैन डू दैट एज वेल, ऑल वर्क। ठीक है। नाउ आई वांट कि ये एक डिव में हो ताकि मैं इसे फ्लेक्स कर पाऊँ। तो मैं इसको कह देता हूँ हेडिंग डिव। ठीक है, तो लेट्स कम हियर। सो सिलेक्टेड के अंदर हेडिंग डिव, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, और इसका विड्थ रहेगा 100%। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं इस वक्त, तो सिलेक्टेड वर्क यहाँ आ रहा है और बटन यहाँ आ रहा है एकदम कोने में। तो हमें पैडिंग पुट करना पड़ेगा, पैडिंग 0 एंड लेट्स से 50 पिक्सल्स, तो चीज़ें थोड़ा अंदर मूव हो जाएंगी द वे वी वांट। ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर। सिलेक्टेड वर्क हेडिंग के अंदर, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँगा हेडिंग के अंदर जो H1 है उसमें फॉन्ट फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट शुड बी 400। तो ये पतला हो जाएगा एलिमेंट, बढ़िया। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना, लेट्स से, तो फॉन्ट साइज दैट्स गोना बी, लेट्स से 40 पिक्सल्स, तो 40 पिक्सल हो जाएगा, बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो ये बटन इस वक्त स्ट्रेच हो रहा है, कैन यू सी, ये बटन पूरा स्ट्रेच हो रहा है हाइट वाइज। वो स्ट्रेच इसीलिए हो हाँ रहा है भैया। क्योंकि अलाइन आइटम्स की वैल्यू स्ट्रेच है। तो आपको वो अलाइन आइटम्स की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो स्ट्रेच होना बंद हो जाएगा। कैन यू सी दैट? हाँ भैया। राइट, अब स्टार्ट की जगह आप सेंटर भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो रखना है, बट स्टार्ट या सेंटर मतलब स्ट्रेच छोड़ के कुछ और रखना पड़ेगा। स्ट्रेच रखोगे तो फिर वो बटन स्ट्रेच होगा इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स की वैल्यू स्ट्रेच होती है। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल सेंटर, तो वो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। क्या ये समझ आ रहा है आपको? जी भैया। जी भैया। ठीक है, हेडिंग के अंदर हमने लिया बटन, पैडिंग ऊपर नीचे हमने दे दिया, लेट्स से 10 पिक्सल्स, अगल बगल दे दिया 16 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स की जगह 8 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। सो फॉर एग्जांपल इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट, एंड मैंने बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और
बॉर्डर रेडियस कर दिया 100 पिक्सल्स, दैट्स इट। कैन यू सी दैट? जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, ओके कूल। नाउ वी आर डन विद दिस। हमारे डिव का नाम हेडिंग था, तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग डिव है, हेडिंग डिव जो है उसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दे रहा हूँ, ताकि जो अगला एलिमेंट है वो थोड़ा सा नीचे से आए, 30 पिक्सल्स। तो जो भी अगला एलिमेंट होगा थोड़ा नीचे से आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, वी नीड फ्यू बॉक्स, तो लेट्स डेवलप देम। तो मुझे मैं क्लास बना रहा हूँ क्योंकि अगेन मुझे रिपीट करना है पैटर्न। तो बॉक्सेस नाम से क्लास है और इसके अंदर मेरे पास 2 बॉक्स हैं। बस ये आज का आखिरी पार्ट है, देख लीजिए, बस देख लेते हैं एटलीस्ट। हैशटैग बॉक्सेस विथ, विथ तो 100% ही रहेगी, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। ठीक है ठीक है। एंड सर क्लास है ना? गलती से लिख दिया यार, सॉरी। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, विथ 100% रहेगी। ठीक है, हाइट मैं इसको कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं देना चाहता, और मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है, गुड। अब मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करूँगा, पैडिंग 0 और 50। अब आते हैं इनके अंदर पे जो मेरे बॉक्स बनाए थे मैंने, 50% विथ दोनों बॉक्सेस ले सकते हैं, बट अगर मैंने 50% लिया तो बीच में स्पेस नहीं बचेगा। तो लेट्स गो विथ 49%। एंड हाइट मैं हर बॉक्स को दे सकता हूँ, हाइट में हर बॉक्स को दे सकता हूँ। लेट्स गो विथ, क्या मुझे हाइट देनी चाहिए? अभी के लिए हाइट दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। 20 पिक्सल्स बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, नाउ इफ वी गो देयर तो आपको ये दोनों बॉक्स दिख रहे होंगे, कैन यू सी दैट? जी भैया। हाँ भैया। राइट, अब दोनों बॉक्स के अंदर मेरे पास इमेज होनी चाहिए। तो आई मेक अनदर div which will say class image box। ठीक है, तो लेट्स कम हियर, आई कॉपी पेस्ट, एंड दिस का नाम है इमेज बॉक्स। विथ तो एक्चुअली पेरेंट की फुल लेंगे हम लोग, और हाइट जो है वो मैं 300 पिक्सल्स रख रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा लेट्स से, तो वी कैन क्लियरली सी 300 पिक्सल्स में काम नहीं होने वाला। लेट्स गो विथ 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स लुक्स गुड, बट मे बी 600 पिक्सल्स। ठीक है, दिस इज ओके। नाउ ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी बहुत बड़ी हैं क्योंकि मेरी स्क्रीन बड़ी है। बाद में हम सीखेंगे कि इन वैल्यूज़ को ऐसे नहीं लिखते हम पिक्सल्स में, क्योंकि 600 पिक्सल इस स्क्रीन पे सही दिख रहा है, लेकिन एक छोटी स्क्रीन पे 600 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो? तो इन वैल्यूज़ को ऐसे नहीं लिखना होता कि आपने सीधा लिख दिया 600 पिक्सल, 20 पिक्सल, ऐसे नहीं लिखते। रेम्स एम्स का यूज़ करते हैं, वी डब्ल्यूज, वी मिन, वी एच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वैल्यूज़ को प्रॉपरली देने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। तो फिर अभी हमने बस ऐसा लिख दिया है लेट्स से। ठीक है, हमने इमेज बॉक्स को इसके अंदर भी क्रिएट कर दिया, कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, हमने दोनों एलिमेंट्स बना रखे हैं। इमेज बॉक्स के अलावा मुझे एक टाइटल बॉक्स भी चाहिए, तो लेट्स से टाइटल बॉक्स। ठीक है, टाइटल बॉक्स। तो टाइटल बॉक्स क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। स्पेस हियर, टाइटल बॉक्स विथ 100%। हाइट मैं सच नहीं दे रहा हूँ, मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग ऊपर नीचे 5 पिक्सल, अगल बगल 10 पिक्सल्स, और येलो की जगह लेट्स गो विथ रेड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेस, कैन यू सी दैट? या हाँ रेड भैया। हाँ भैया। 5 पिक्सल ऊपर नीचे की जगह लेट्स गो विथ 10। एंड 10 या 20, 10 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, जैसे 20 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ भी लिखूंगा अगर टाइटल बॉक्स के अंदर, लेट्स से मैंने एक H3 लिख दिया जिसमें लिखा हुआ है लेट्स से इनविजन स्टूडियो, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। अगर मैं उसका रेड कलर हटा दूं और पेरेंट बॉक्स का भी रेड कलर हटा दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, इनविजन स्टूडियो, यहाँ पे फोटो आएगी। क्या आप ये समझ पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ और एक भैया। चीज़ और, ये जो पैडिंग है ये ऊपर नीचे 10 और अगल बगल 0 चाहिए, क्योंकि फोटो में कोई पैडिंग नहीं है, फोटो में एकदम एच टू एच चीज़ें। तो या वी कैन डू दैट, और इसको मैं 20 कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे पैडिंग बढ़ जाए। सो फाइनली टाइटल बॉक्स के अंदर जो हमारा आई थिंक H3 है, वो H3 है, इज इट H3? H3 है। फॉन्ट वेट कैन गो टू 400, yes, more like that, okay, and we can make some buttons over there as well. Font size can be 20 pixels maybe, 20, या फिर let's go with 26, 26 is better, right?
और दूसरी साइड पे हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं, बट वो हम करेंगे अगली क्लास में। क्या आप इतना पैटर्न समझ पा रहे हो? जी भैया। हाँ भैया। हाँ Right. भैया। अगर मैं सब कुछ अनकॉमेंट करूं तो व्हाट इट लुक्स लाइक देख लीजिए प्लीज। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक सिलेक्टेड वर्क वाला जो पार्ट है ना, इसको आई बिलीव हम लोग सिलेक्टेड नाम से जो है उसको मार्जिन टॉप दे सकते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स कम हियर एंड लेट्स गो विथ हैशटैग selected and let's go with margin top of at least 100 pixels। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेस भैया मिल जाएगा, स्क्रीन 100 थोड़ा विजिबल ज़्यादा। नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं है है भैया। विजिबल है दोस्त, विजिबल हाँ है। भैया। आपका इंटरनेट इश्यूज होंगे मे बी। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके भैया। राइट। सो या वी आर डन विद दिस। आप आज इतना पार्ट क्रिएट करिए एंड इसके बाद हम लोग इमेजेस पुट करेंगे और वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है? भैया बोलिए। सिलेक्टेड पार्ट को अपने हाइट नहीं दी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जी बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत डल है अभी, बताइए। हेलो। हाँ, सिलेक्टेड पार्ट को आपने हाइट नहीं दी है। सिलेक्टेड पार्ट को हाइट नहीं दी है? हाँ, वो हाइट न देना और फिट कंटेंट हाइट देना है, इसमें क्या फर्क है? विथ कंटेंट हाइट? कहाँ विथ कंटेंट हाइट दिया यार? नहीं 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 नहीं, आपने हाइट नहीं दी है सिलेक्टेड को। ठीक है, नहीं दिया, हाँ। हाँ, उसमें तो ये और कैसे फिट। पता चलता है कब हाइट देना कब नहीं देना, ये बोल रहे हो? हाँ, फिट कंटेंट कब देना चाहिए? फिट कंटेंट कब देना चाहिए, ये बोल रहे हो? हाँ। राइट, ओके। देखिए, आपने कोई कैंडिडेट बनाया जो कि पूरी विड्थ लेता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं, या पूरी हाइट लेता है, ठीक है। तो आप कहना चाहते हो नहीं भाई पूरी विड्थ मत ले, जितना कंटेंट है बस उतनी विड्थ ले। मैं डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डिव बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया आपने ABCD, और यहाँ पे आपने सिर्फ हे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ABCD डिव को बैकग्राउंड कलर दोगे तो एक्चुअली मैंने इसको यहाँ बना दिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे यहाँ पे बना सकता हूँ, देन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। पीछे क्यों जा रहा है यार? क्या मैंने मेन को कोई विड्थ हाइट दे रखी है क्या? नहीं, तो मैं कहीं पर डिव भूल गया हूँ, डिव का क्लोजिंग टैग भूल गया हूँ क्या, इज इट? ओह मैन, क्या है ये? चलो अभी के लिए यहाँ बना देता हूँ। अरे क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? पीछे क्यों जा रहा है यार ये? एक मिनट। एक मिनट देना दोस्तों, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। ठीक है। Selected heading class boxes। ठीक है, बॉक्सेस होना सेलेक्टेड के अंदर ही है, बॉक्स बॉक्स। हाइट मैंने बॉक्स को दे दी ना, इसीलिए कहीं पर हाइट दे रखी है, ये हाइट, ठीक है। नाइस, नॉट शुड नॉट।
ID ABCD बना है, ABCD ओके। हाँ ठीक है, लेट्स गिव इट सम हाइट। तो ABCD ID में मैंने लेट्स से यहाँ पे क्या लिख दिया है, हे लिख दिया है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो वो हे नीचे आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है हे? हाँ। राइट, अब वो पूरा स्पेस ले रहा है। फॉर एग्जांपल आपको इतना स्पेस नहीं चाहिए, आप चाहते हो सिर्फ जितना हे लिखा है उतना स्पेस ले, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा विड्थ फिट कंटेंट। तो बेसिकली अब सिर्फ उतना विड्थ लेगा जितना उसका कंटेंट है। क्या ये समझ आ रहा है? ओके। राइट। भैया जिस प्रॉपर्टी से आपने कलर हटाया था उनका लोगोस का, वो प्रॉपर्टी का नाम फिर से बता दीजिए। क्या हुआ? जिससे आपने लोगोस का कलर ग्रे किया था ना, प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे, फिर से दिखा दीजिए। फिल्टर ग्रे स्केल। ठीक है। और भैया ये कब पता चलता है कि कब हाइट देनी है, कब पैडिंग देनी है, और कब कुछ भी नहीं देना? धीरे धीरे समझ में आएगा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद काफी कुछ समझ आ जाएगा। प्रिंस। भैया एंकर टैग को अपन ना मार्जिन और पैडिंग नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आप उसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेगा। मुझे ये पढ़ाना रह गया है अभी, ये टॉपिक, इसलिए मैं हाँ एंकर मतलब के वो, ऊपर वाले एलिमेंट को मार्जिन बॉटम देता हूँ। आप अगर एंकर को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दोगे तब फिर आप इस पर सब अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेन एक्सिस पे वो वर्क हाँ कर रहा है होता है। पर क्रॉस नो एक्सिस नो पे नहीं कर नो, रहा। मेन और क्रॉस की बात ही नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो सेपरेट चीज़ ठीक है। है ठीक इनलाइन है। ब्लॉक होने की वजह से दिक्कत है। ओ ब्लॉक ओके इनलाइन होने की वजह से दिक्कत है, आपको इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वो बात होगी ठीक अभी, डिस्प्ले पढ़ेंगे जब तब होगी। क्या? ठीक है ठीक है। अरशद। भैया आपने वो टाइटल वाला जो पार्ट बनाया तो वो एक बार बता दीजिए। आवाज़ कट गई आपकी अरशद। बोल रहा हूँ कि वो जो टाइटल वाला आपने पार्ट बनाया था वो एक बार बता दीजिएगा। कौन सा टाइटल वाला पार्ट? इनविजन लिखा था ना, ये वाला पार्ट स्टूडियो कुछ करके कुछ। कुछ भी नहीं है, हाँ। वो तो मैंने एक बॉक्स बनाया, बेसिक बॉक्स। बॉक्स को कोई विड्थ हाइट नहीं दी है मैंने, बॉक्स को विड्थ दी है, हाइट नहीं दी है, दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैंने बॉक्स बनाया, विड्थ दी हुई है 49%, ठीक है। पर हाइट नहीं है बॉक्स के पास। वो हाइट कहाँ से आ रही है? इमेज बॉक्स के वजह से आ रही है। जो उसके अंदर इमेज बॉक्स है उसकी हाइट 600 पिक्सल है, तो उसने बॉक्स की हाइट को एक्सटेंड कर दिया। बॉक्स के पास कोई हाइट नहीं थी, लेकिन इसकी हाइट की वजह से पेरेंट बॉक्स के पास अब 600 पिक्सल हाइट हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक उसके नीचे टाइटल बॉक्स बनाया, जो भी मैंने बॉक्स के अंदर बनाया, क्योंकि उसके पैडिंग की वजह से तो जो बॉक्स के पास 600 पिक्सल हाइट हुई थी वो और बढ़ गई। आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सो आप एक बार प्लीज़ फिर से देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। ओके। हाँ, एक बार फिर से आप देखना, समझ जाओगे। इनकेस ना समझ आए फिर भी आप मुझे बताना। ओके। हम्म, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है क्या? भैया नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन लगेगी ऑफलाइन? ऑफलाइन लगेगी, ऑफलाइन लगेगी, डोंट वरी। जी भैया। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, लेट्स कीप इट टिल हियर। मिलता हूँ भैया आपसे अगली क्लास में। थैंक यू भैया। माया कुछ बोल रही हो? हाँ भैया वो लाइव सर्वर वर्क नहीं कर रहा है भैया इस पे। वो कई सारे रीजंस की वजह से नहीं कर सकता है। अगर आप भोपाल में ही हो या पास में हो तो आप एक बार कल डोजो आके देख ले, दिखा देना लैपटॉप। अगर नहीं तो आप अगली क्लास में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोड की भैया फोटो की पूरी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना यार, कोड की फोटो का क्या करोगे? भाई वीडियो आएगी। क्या बोल रहे हो दीपक? हेलो भैया। कुछ नहीं हाँ सर। हाँ, संकेत बोलो, क्या बोल रहे हो? सिलेबस कहाँ तक हुआ है पढ़ाकर? मैं आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, इसलिए। क्या आप फिर से बोलना, सिलेबस क्या? सिलेबस कितना हो गया है? मैं आज से कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए। अच्छा, आज से शुरू किया आपने? हाँ। ओके ओके, ठीक है। सिलेबस अभी कुछ खास नहीं, हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने पोजीशन और डिस्प्ले पढ़ा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है ठीक है। हाँ, विड्थ हाइट बेसिक्स 2000। या ठीक है फिर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन में। ठीक है भैया, बाय।